गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको 12 कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके जीएस, तो आप देखना ना भूलें। पहला प्रश्न इस प्रकार है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसे करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसे करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा के चुने जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से दिमाग में ऐड कर ले, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों सेकंड नंबर के प्रश्न की ओर, और सेकंड नंबर के प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग एवं कितने अनुसूचियां हैं? आपको बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग एवं कितने अनुसूचियां हैं? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं 8 सेकेंड के बाद। इसका सही जवाब हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। तो चलिए दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर, और तीसरे नंबर के प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आप याद कर लें, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी कि चौथे नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? रिपीट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के, चलिए इसका सही जवाब बताते हैं। अनुच्छेद 352, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है, एवं अनुच्छेद 307 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5वें नंबर के प्रश्न कुछ इस प्रकार है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? माइंड लगाएं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब 8 सेकेंड के बाद। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकारों का संवैधानिक सलाहकार यानी प्रमुख भी इसको कह सकते हैं, राज्यपाल होता है। तो चलिए दोस्तों छठे नंबर के प्रश्न की ओर, और छठे नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं।
अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? माइंड लगाना है और आपको बताना है। चलिए 8 सेकंड के बाद आता है इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा, इस समिति का गठन 1970 में किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। 1970 में इसका गठन किया गया था अशोक मेहता समिति की, और ये समिति का द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। चलिए दोस्तों, 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो चलिए दोस्तों, इसका आपको सही जवाब बताते हैं 8 सेकंड के बाद। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। 1974 में भारत ने पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया, जिसके कारण भारत को वैश्विक प्रतिबंध के दौर से गुजरना पड़ा था। आप अच्छी तरह से याद कर लें। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। 1974 में भारत ने पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, जिसके कारण भारत को वैश्विक प्रतिबंध के दौर से गुजरना पड़ा था, इसलिए संकट आया था। चलिए अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष शुरू की गई थी सबसे पहली बार? तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब बताते हैं हम आपको। इसका सही जवाब होगा, भारत में योजना आयोग का गठन सन 1950 में किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आप अच्छी तरह से याद कर लें। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर 90 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, और इस प्रकार 90 नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। एक ही प्रकार का परमाणु किससे प्राप्त होती है? एक ही प्रकार का परमाणु किससे प्राप्त होती है, आपको बताना है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, प्राकृतिक तत्वों से एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, प्राकृतिक तत्वों से एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। वह पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, वह पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस पौधे को क्या कहेंगे जो नमक युक्त मिट्टी में उगेंगे? तो आप कमेंट करके, अगर आपके पास जानकारी हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं 8 सेकंड की इंट्रो के बाद। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा हेलोफाइट। उस पौधे का नाम है हेलोफाइट, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं। हेलोफाइट पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं।
पर्यावरण किससे बनते हैं? इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है पर्यावरण किससे बनते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पर्यावरण किससे बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जीवीए घटकों से, भू आकृतियों से, अजैव अजैव घटकों से पर्यावरण का निर्माण होते हैं। जीव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, थोड़ा मिस प्रिंट हो गए हैं, जीव घटकों होंगे वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके सहायता से जाता है? आज के अंतिम प्रश्न है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके सहायता से जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हम बताते हैं 8 सेकेंड के इंट्रो के बाद। इसका सही जवाब आ जाएगा संवहनी पौधों में पानी जाइलम उत्तक की सहायता से ऊपर चढ़ता है। यह एक जटिल उत्तक होता है जो जड़, तना और पत्ती में स्थित होता है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, संवहनी पौधे पानी जाइलम उत्तक की सहायता से ऊपर चढ़ता है। यह एक जटिल उत्तक होता है जो जड़, तना और पत्ती में स्थित होते हैं। आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नए यूजर्स के लिए, पुराने यूजर्स लाइक कर सकते हैं।